वो कल जो कुरान की आयतों से लबरेज हुआ करते थे, शायद भारत में अब उस सिलसिले पर मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी है। और साथ ही साथ अब मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं, इसका फैसला भी अब किसी आलिम या मुफ्ती के पास नहीं होगा। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड का मदरसा बोर्ड अब खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह जुलाई 2026 से तमाम मदरसों को राज्य की शिक्षा बोर्ड का नया सिलेबस अपनाना होगा। यानी जो सिलेबस स्कूलों में पढ़ाया जाता है, अब एग्जैक्टली वही सिलेबस मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा। और जो है उन मदरसों में पढ़ने वाले लोग संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। कुछ बांग्लादेश से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कोई अपनी पहचान छुपा के वहाँ पर आए हैं, शिक्षा के नाम पर काम कुछ और कर रहे हैं। हाँ, तो यह है कि इस फैसले के मुताबिक जो मदरसे इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें बंद भी किया जा सकता है। और इसी पैटर्न, इसी उसूल और इसी नजरिए को आगे बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने भी ऐलान किया है कि बंगाल में मौलवियों को दी जाने वाली सरकारी तनख्वाह अब बंद कर दी जाएगी। मगर ताज्जुब की बात यह नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी और शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इन दोनों के बयानात से ये बात तो आपकी समझ में आ ही गई होगी कि मदरसों को लेकर इनका ख्याल, इनकी सोच और इनका नजरिया क्या है। और किसी भी शख्स की सोच जब किसी चीज को लेकर इस तरह निगेटिव हो जाए तो जाहिर है कि वो फैसले भी इसी तरह से ही करेगा। लेकिन असल ताज्जुब की बात यह है कि आजादी हिंद के वक्त जिन मदरसों से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के फतवे निकले, आज अचानक उन मदरसों की दीवारों को मशकूक और सस्पिशियस क्यों बना दिया गया। दाढ़ी टोपी पहने वो सर जिन्हें अंग्रेजों ने काट कर पेड़ों से लटका दिया था, शायद आज उनके लहू की कीमत यही है कि बाजार में अब आपसे सस्ता कोई नहीं।